हेलो एवरीवन गाइस आपका जिसका आपको इंतजार था वो चीज मैं आज लेके आ रहा हूं। देखो, केमिस्ट्री का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। मुझे पता है आप सभी जन विच इज सीईटी को लेके परेशान होते हो। एट द सेम वे यू आर वेरी मच टेंस अबाउट योर जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एग्जामिनेशन ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ठहरता है, राइट। तो बोर्ड्स एग्जाम आपको सबसे पहले देनी है। अभी स्टूडेंट्स, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, ध्यान से सुनना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है 2000 विच इज 2015 से लेके 2012 से लेके तो पूरे के पूरे 2021 तक के जो भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं वो टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी चैनल पे नए होंगे तो यार कर क्या रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और भैया को सपोर्ट कर देना है, ठीक है। हम बहुत जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर्स के पास है, बहुत जल्दी हमारे 15,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ, लालाओं के साथ, लालियों के साथ फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना है। चलो, अभी स्टूडेंट्स आपको इसकी लिंक कहां पे मिलेगी या फिर इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, तो उस टेलीग्राम के लिंक में जाके फॉलो कर देना है, मतलब कि ज्वाइन कर देना है। वहां पे आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से हम शुरू करते हैं। मार्च 2013 में पूछा गया था द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर वाला। फिर उसके बाद सेकंड वाला पूछा गया था टू प्रिपेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये मार्च 2014 में पूछा गया था। स्टूडेंट्स टेंशन लो मत, इसके आंसर सभी आंसर्स इसके नीचे है, ठीक है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, डायमंड में मेजर बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है तो वो आपको बताना है, पी टाइप वाला बताना है, ये सभी चीजें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन दिया गया है आपको सभी के। फिर स्टूडेंट्स ये तो हो गया पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी हम आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज थ्योरी टाइप क्वेश्चंस। तो थ्योरी टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पूछा जाता है विच इज डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये मार्च 2013 में, 14 में, 17 में और 19 में, ये चारों सालों में ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो फटाफट लर्न करके रख देना है कंसेप्ट समझ के। क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह वगैरह दे हैव शार्प और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ठीक होता है, एनिस्ट्रॉपिक होता है। एट द सेम वे कुछ एग्जांपल्स दे देना है। देखो, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो 4 पॉइंट नेसेसरी है वहां पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताने हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में आपको क्लासिफाई करना है। तो HCl क्या है, H ये पार्शियल पॉजिटिव होता है या फिर डेल्टा पॉजिटिव होता है, Cl ये डेल्टा नेगेटिव होता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि दोनों में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो नॉन पोलर हो जाएगा। सॉलिड आइस जो होता है स्टूडेंट्स, आइस आइस आ गया मतलब समझ जाना कि भाई उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये सबसे लोएस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और फिर SO2 ये भी है पोलर सॉलिड है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस बताना है कि कौन से सॉलिड्स थे वो। नेक्स्ट वो भी उसी प्रकार से क्वेश्चन था, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो मार्च 2020 में पूछा गया था बच्चा लोग, तो ठीक से ध्यान देना है। तो सिल्वर मेटेलिक सॉलिड, P4 वगैरह, डायमंड वगैरह और NaCl, तो ये सभी चीजें। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे आते हैं, विच इज अ फेस सेंटर्ड क्यूब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स। तो कितने एटम्स है तो उस पर थ्योरी लिखना है आपको। बेसिकली 3 मार्क के लिए पूछा गया है तो आपको 3 पॉइंट्स देने हैं। आप बोलोगे भैया 6 पॉइंट्स देते हैं, हाँ लाला, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट्स है ना, तो 3 पॉइंट्स आपको, तो 6 ही हो गए वो। ये जुलाई 2016 में पूछा गया है, जो रिपीटर्स होते हैं उनको, और एट द सेम वे जुलाई 2017 में भी पूछा गया है, तो आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछा गया है। एक मार्क के लिए पूछा गया है बस, तो आपको बस 1:1 का रेशियो बताना है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप पूछा गया था मार्च 2017 में, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर वगैरह तो ये आप देख सकते हो, इसमें पूरी की पूरी स्टेप है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो भी है विच इज यहाँ पे दिया गया है कि 2 मिनट, यहाँ पे आपको दिया गया है भैया, बीच में मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है गिव द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। तो रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ का देना है, लेकिन सीसी का देना है, विच इज सॉरी BCC का देना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का।
तो विच इज r इक्वल्स टू √3/4a। स्टूडेंट्स ये डिफेक्ट्स वगैरह तो पूछे जाते हैं देखो, लेकिन डिफेक्ट्स वगैरह ज्यादा नहीं पूछे गए, बस अक्टूबर 2013 में पूछे गए, उसके बाद तो नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है, मार्च 2015 में ये चीजें पूछे गई है। फिर स्कॉट के डिफेक्ट वापस पूछा गया है। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस मार्च 2022, ठीक है, पिछले साल, मतलब ये साल में ही, राइट, अभी तो आप 23 में पेपर दोगे। तो मेटल डिफेक्ट ये वगैरह अभी पूछा गया है, ठीक है। तो इसी बात पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। देखो स्टूडेंट्स, ये बस अपने चैनल थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ, तो यार आपका भी काम है यार, पूरा वीडियो एंड तक देखना आपका काम है, लाइक करना आपका काम है, लाइक करते चलो। लाइक करोगे तो यार फिर ऐसे वीडियोस में ला सकूंगा आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, हमको बस एक ही चीज चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, हम जो एडुकेटर होते हैं, हमको बस एक ही चीज चाहिए होता है कि भाई आप जो होगा, आप हम सभी एडुकेटर्स को सपोर्ट करोगे, तभी जाके ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, राइट। ये चीजें मैं ऑफलाइन में तो बताता ही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में 12th स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करना, जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। पता नहीं भाई, वीडियो को शेयर करो फटाफट से आपके कॉलेज के ग्रुप में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो फेरोमैग्नेटिज्म का आपको पूरा की पूरा स्टेटमेंट है, विच इज मार्च 2016 में पूछा गया है। अभी स्टूडेंट्स जो चीजें पे आने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे गए और एक ही प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हमेशा, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस ऑफ कॉपर हैज डेंसिटी ऑफ 8.966 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला, स्टूडेंट्स यही फॉर्मूले हमेशा पूछे जाते हैं। सीईटी का मैंने देखो ऊपर आई बटन में दे दूंगा मैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी सॉलिड स्टेट का सीईटी भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप एक बार जाके वो देख लेना, वैसे इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो उसका टेंशन लो मत। फिर यूनिट सेल ऑफ आयन वाला है, तो यहाँ पे भी वही है, लॉगरिथम आपको यूज करना है। देखो लॉगरिथम वगैरह भी एकदम मस्त बेहतरीन तरीके से दे दिया है। देखो स्टूडेंट्स, अभी होता क्या है, न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, ध्यान से समझना, इस टॉपिक के जो भी न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हमेशा एक ही फॉर्मेट में पूछे गए हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, बार बार एक ही चीज पूछी गई है, विच इज डेंसिटी फाइंड आउट करो, ठीक है, डेंसिटी फाइंड आउट करो या फिर रेडियस फाइंड आउट करो। ये दो तीन ही चीजें जो है वो बार बार पूछी गई है, तो बस एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट क्या है, एम एन, राइट, mn अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है वो भी ध्यान में रखना है, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम, सॉरी, विच इज वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। तो डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, ठीक है, v अपॉन m। तो ये चीजें अगर आप कर लोगे ना, तो फिर आपको इजी चले जाएगा, ठीक है, ये चीजें आपको इजी जाएगा। देखो वापस से वही फॉर्मूला यहाँ पे भी, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही फॉर्मूला। देखो फोर्थ वाले में भी क्या है, वही फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूले से सभी चीजें आपको डिराइव करके दिया है। फिर उसके बाद हम इसमें आएंगे, तो देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, क्या बोला था मैंने, वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे ये वाला कुछ अलग सा है, जो कि जुलाई 2017 में पूछा गया है, ठीक है। देखो ज्यादा तो जुलाई के मत करो, क्योंकि जुलाई में ही पूछे जाते हैं, बात समझ में आ रही है, तो वैसे वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला एम एन अपॉन ए क्यूब अपॉन एन ए, राइट। तो मतलब बार बार वही चीजें पूछी गई है। और फिर ये लास्ट वाला है, ठीक है, विच इज नायोबियम क्रिस्टलाइजेस एज बॉडी सेंटर हैज अ डेंसिटी दिया है, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, ये ढूंढना है आपको, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, वापस डेंसिटी का फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार वही फॉर्मूले, एड़ा घुमाया बच्चों को, बार बार वही फॉर्मूले दिए। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ये फॉर्मूले को कैसे करना है, यही क्वेश्चन टाइप करके जाना, ठीक है। बस आपको ध्यान में चाहिए बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, उनके फॉर्मूलेस क्या क्या है। तो ये भी मार्च 2015 में पूछे गए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें यहाँ तक क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और नीचे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और एट द सेम वे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम के लिंक में भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाली है, नहीं तो और दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन। और याद रखना है विच इज एग्जाम में
फोड़ना है। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए उसके ऊपर भी मैं वैसे प्लेलिस्ट ही बना रहा हूँ पूरी, 16 चैप्टर्स की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दूंगा, हर दिन वीडियो आने वाला है, तो फटाफट से शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय, फोड़ो, मचाओ एंड बेला चाओ।